नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ का प्रतिपाद्य पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ जो आपके अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करती हूँ पाठ का प्रतिपाद्य। पाठ का प्रतिपाद्य इस प्रकार है। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा रचित एवं प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली को समर्पित जीवंत संस्मरण है। यह संस्मरण जून 1987 में सलीम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सलीम अली की मृत्यु से व्यथित लेखक लिखते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है और इस हुजूम में सबसे आगे हैं सलीम अली। वर्षों पूर्व सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, जो उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और अवसारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने इस अध्याय में उनका आकर्षक व्यक्तिचित्र प्रस्तुत किया है। अब प्रारंभ करती हूँ पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर, बचपन में सलीम अली की एयर गन से एक नीले कंठ की गुरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। घायल गुरैया को देखकर उनका मन व्यथा से द्रवित हो उठा। अतः उसकी सेवा करते हुए उसके बारे में बहुत कुछ जान गए। आगे चलकर उसी गुरैया ने सारी जिंदगी सलीम अली को खोज के नए नए रास्ते दिखाए। उनके जीवन की दिशा पक्षी की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर, केरल में स्थित साइलेंट वैली भारत का एकमात्र वर्षा वन है जहां अन्य जीवन प्रचुर मात्रा में है। कुछ सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी कदमों से उसे खतरा पैदा हो गया था। तब संपूर्ण भारत के पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो उठे थे। सलीम अली ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात कर उन्हें व्यापक विनाश का चित्र खींचते हुए बताया होगा कि यदि उसे नहीं बचाया गया तो वन, पशु, पक्षी और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख नहीं सकेगी। धीरे धीरे केरल का हरा भरा प्रदेश थार का रेगिस्तान बन जाएगा। क्या कोई देश प्रेमी ऐसा होने देगा? चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता थे, इसलिए सलीम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, सलीम अली और D.H. लॉरेंस दोनों प्रकृति और पक्षियों को अत्यंत प्रेम करते थे। वे अपना अधिकांश समय अपने आसपास के पर्यावरण तथा पक्षियों की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों के आकलन में बिताते थे। गुरैया पर लॉरेंस ने गहन अध्ययन किया था। उनकी प्रत्येक गतिविधि से वे वाकिफ थे। वे स्वयं खुले विचारों के आदमी थे और उनके जीवन से संबंधित सभी पहलू हर किसी को मालूम था। वह अपनी छत पर बैठने वाली गुरैया के साथ अपनी पत्नी से अधिक समय बिताया करते थे। संभवतः इसी कारण फ्रीडा ने लॉरेंस के जीवन दर्शन, खुलेपन एवं सादगी को सामने लाने के लिए ऐसा कहा होगा। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? उत्तर, जाबिर हुसैन द्वारा रचित इस पंक्ति में लॉरेंस और सलीम अली की समानता को दर्शाया गया है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार D.H. लॉरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। उनके अनुसार हमें प्रकृति की ओर लौटना
चाहिए। उन्हीं के समान सालिम अली भी प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखते थे। उन्होंने अपना जीवन प्रकृति और पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया। वे ताउम्र पक्षियों एवं प्रकृति संबंधी शोध कार्य में लगे रहे और मानव तथा प्रकृति को जोड़ने का प्रयास करते रहे। अगला प्रश्न है, कोई अपने जिस्म की हरासत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर, लेखक ने सलीम अली की तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा से थककर मौत रूपी गोद में सदा के लिए सो गया। उसे शरीर की गर्मी और हृदय की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। सलीम अली का सपना मौलिक था, इसे किसी भी धड़कनों द्वारा जीवंत नहीं किया जा सकता, अर्थात उनके जैसा पक्षी प्रेमी अब शायद ही कोई हो। अगला प्रश्न है, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर, सलीम अली ने अपने कार्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि पूरे संसार के पक्षियों एवं पर्यावरण के हित हेतु कार्यरत रहे। प्रसिद्धि की चाह से परे वे समुद्र की तरह अथाह और खुले आचार विचार और सोच वाले व्यक्ति थे। पक्षी, पर्यावरण और प्रकृति के लिए वे कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। सावले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रसंग एवं भावों के अनुरूप हिंदी, उर्दू, देशज एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग, जैसे प्रकृति, सफर, सांधि, वायुवाचर आदि। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, जैसे आंखें नम होना, शब्दों का जामा पहनाना आदि। लंबी एवं जटिल वाक्यों का प्रयोग, भावानुकूल भाषा का प्रयोग, जैसे मेरी आंखें नम है, सलीम अली तुम लौटोगे ना। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सलीम अली एक सच्चे प्रकृति प्रेम तथा जानने माने पक्षी विज्ञानी थे। पक्षियों के बारे में जानने के अलावा प्रकृति एवं पर्यावरण की चिंता उन्हें सदैव रहती थी। अपने भ्रमणशील जीवन में वे सदैव अपने कंधों पर सैलानियों सा बोझ लटकाए, गले में दूरबीन टांगे पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। पक्षियों की खोज में दुर्गम स्थानों पर घंटों बैठते और अंततः कुछ न कुछ खोज कर ही लाते थे। जंगलों, पहाड़ों और झरनों को वे उन्हीं की नज़र से देखते थे। पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर उनके भीतर रोमांच का सोता फूट पड़ता था। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। पर्यावरण की चिंता को लेकर वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मुलाकात कर चुके थे। अगला प्रश्न है, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, सावले सपनों की याद संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के व्यक्तित्व और उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। पक्षियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना ही सलीम अली का एकमात्र सपना था, जिसे साकार करने हेतु उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। संपूर्ण संस्मरण सलीम अली के पक्षी प्रेम और पक्षियों के लिए किए गए उनके त्याग से भरा पड़ा है। अतः सलीम अली के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखते हुए सावले सपनों की याद शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित रूप से अपना योगदान दे सकते हैं। पहला, स्वच्छता अभियान चलाकर, खाली स्थानों पर वृक्षारोपण कर, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोककर, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग कर, फैक्ट्रियों से निकले दूषित हवा, पानी और कचरे का उचित तरीके से निपटान कर, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर, आसानी से सड़कर जमीन में मिल जाने वाली अर्थात बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का प्रयोग कर। अब पाठ के कुछ अन्य प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, सावले सपनों की याद में वर्णित सफ़र सलीम अली के दूसरे अन्य सफ़रों से भिन्न है, कैसे? उत्तर, यूँ तो अपने भ्रमणशील जीवन में सलीम अली हर समय सफ़र में ही रहते थे और दुर्लभ जानकारियाँ एकत्र कर वापस आ जाते थे, किंतु पाठ सावले सपनों की याद में वर्णित
सफ़र उनके जीवन का अंतिम सफ़र था। वे उस अंतहीन सफ़र पर जा रहे थे जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता, अर्थात वह अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को समाप्त कर प्रकृति में विलीन होने जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सलीम अली तुम लौटोगे ना, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक सलीम अली के अभिन्न मित्र थे। वह उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वे अक्सर यात्राओं पर जाते थे और दुर्लभ जानकारियां एकत्र कर लौट आते थे। अतः लेखक को लग रहा था कि सलीम अली शायद इस सफ़र से भी लौट आएंगे। वे किसी भी प्रकार उन्हें खोना नहीं चाहते। उनके शब्दों में उनकी भावनाओं की विह्वलता ही प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, साबले सपनों की याद संस्मरण के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देते हैं? उत्तर, साबले सपनों की याद संस्मरण के माध्यम से लेखक हमें पशु पक्षी, प्रकृति एवं पर्यावरण से प्रेम करने का संदेश देते हैं। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आगे जाकर आकर प्रकृति को नष्ट होने से बचाए, प्रकृति को हरा भरा बनाए रखे तथा पशु पक्षी और जीव जंतुओं का संरक्षण करें। अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रकृति को उसी की नज़र से देखना चाहिए। यहाँ उसी की नज़र से देखने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यहाँ उसी की नज़र से देखने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे लेश मात्र भी नुकसान न हो। हमें उससे फलने फूलने और संबंधित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर साबले सपनों की याद का, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से पढ़ें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।